का आयोजन किया गया, सभी आए। वहां पर भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया, मानसिक प्रणाम किया। दक्ष क्रोधित हुए, अनेक अपशब्द भगवान शिव के बारे में कहे और यज्ञ भाग से वंचित कर दिया गया। यहाँ पर बड़ी सापा सापी भी हुई, लेकिन भगवान शिव मौन रहे, अपने गणों के साथ कैलाश पर आ गए। समय बीतने लगा। एक बार की बात, दक्ष ने पुणे कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया और उस आयोजन में अपनी पुत्री सती को और शिव को नहीं बुलाया, बाकी सभी को आमंत्रित किया। सभी यज्ञ में आने लगे, सभी देवी देवता ऋषि महात्मा ब्राह्मण यज्ञ की तरफ आ रहे हैं। अब कैलाश पर भगवान शिव सती को कथा सुना रहे हैं, लेकिन देवता भी कुछ कम नहीं। देवताओं ने भी सोचा कि चलो, क्योंकि देवताओं को पता है कि दक्ष सती और शिव से विरोध करते हैं। सोचते हैं कि चलो, रास्ते तो आसमान से बहुत थे, लेकिन अपने विमान को घुमाते हैं कैलाश के ऊपर से, नगाड़े बजा बजा करके, गीत गा गा करके, नाच नाच करके, और चिढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो सती, तुम तो यहाँ जंगल में पहाड़ पर पड़ी हो, हम तुम्हारे बाप के घर यहाँ पर रसगुल्ले खाने जा रहे हैं। आजकल भी यही होता है, भाई बैठा देखता है विवाह शादी में और पड़ोसी आनंद लेते हैं। अब अनेक विमान आते हैं, विमानों के चक्कर लगवाते हैं बार बार, कभी सती की नजर ना पड़ी हो। अब अनेक विमान देखे, कथा को छोड़ करके सती ने ऊपर देखा, सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। अनेक प्रकार से सुसज्जित होकर के कथा को छोड़ करके सती ने कहा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, देवी कथा में मन लगाओ, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, छोड़ो इस चक्कर को। ये मन दौड़ता रहेगा तो कथा नहीं सुन पाओगी, इसलिए कथा में मन लगाओ। लेकिन बार बार समझाने पर भी सती का मन ऊपर की तरफ जाता है, और ये मन इतना दुष्ट है, जहां से रोकोगे वहां जाएगा, जहां से हम इसको रोकोगे वहीं जाएगा दौड़ करके। अगर यहाँ छोटा सा पर्दा लगा दिया जाए, आगे लिख दिया जाए यहाँ झांकना मना है, आते ही पहले प्रणाम बाद में करेगा कि इसके पीछे क्या रखा है महाराज ने, कुछ न कुछ तो विशेष है। प्रणाम बाद में करेगा, पहले झांक के देखेगा कि पीछे है क्या। झांकना मना क्यों है? ये मन की प्रवृत्ति है, जहां से रोकोगे वहां जाएगा। भगवान शिव के बार बार कहने पर भी सती ने अपने मन को नहीं रोका, कथा में मन नहीं लगा। भगवान शिव ने देखा अब सती कथा नहीं सुन सकती, कहने लगे, ये तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं, बहुत बड़े यज्ञ की रचना हुई है। सती ने कहा, तो स्वामी हमें भी चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, कोई निमंत्रण आए क्या? सती ने कहा, निमंत्रण तो नहीं आया। भगवान शिव ने कहा, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, क्या पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए? शिव ने कहा, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जा सकता है। मित्र के घर में, मित्र अगर बुलाना भूल जाए तो चला जाना चाहिए, कोई बात नहीं। पिता के घर में बिना बुलाए जा सकता है, भक्त भगवान के पास जा सकता है, शिष्य गुरु के पास जा सकता है। ये कुछ स्थान ऐसे हैं जो बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जहां विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पिता हमारे से विरोध करते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, आपसे विरोध क्यों करते हैं? इतने वर्षों पुरानी बात आज शिव ने बताई सती को। आजकल क्या है, थोड़ी सी बात ससुराल में अगर हो जाए तो वहां गांव घर में आते ही पहले पत्नी को अनेक प्रकार से डांटना फटकारना, तुम्हारे पिता ऐसे हैं, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे भैया को बोलने की तमीज नहीं, उन्होंने ये सेवा नहीं की, सलाद नहीं बनाया, सब्जी ऐसी बनाते हैं क्या, बटे कैसे होते हैं, उन्हें इतनी बातें सुनाएगा कि पता नहीं क्या क्या, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाएगा। लेकिन
इतना अपमान करने के बाद भी, इतना अपमान किया दक्ष ने, लेकिन भगवान शिव ने सती के सामने आज तक कोई बात नहीं बताई। आज बताई कि हमारे मन मुटाव का ये कारण है, तुम्हारे पिता हमारे से वैर करते हैं, शत्रुता रखते हैं, और इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन देवियां तो ऐसी होती हैं कि चाहे महल में हो और पिता चाहे झोपड़ी में हो, जब पिता के घर में ये देखेंगे कोई ना कोई उत्सव है, कोई भतीजा हुआ है या कोई विवाह शादी है, तो उसको कितनी भी कोशिश करो, बादाम का हलवा छोड़ करके सूखी रोटी के लिए दौड़ पड़ेगी कि मैं तो जाऊंगी। अब सती ने जिद की कि प्रभु आप जाओ चाहे मत जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव ने देखा चलो ठीक है, इसका मन है, समझाया कि सती वहां जाने से कल्याण तो नहीं है, कल्याण हो ना हो लेकिन जाना जरूरी है। भगवान शिव ने यहाँ अनेक गणों को साथ भेजा। सती पिता के यज्ञ में आई, यहाँ देखा किसी ने सम्मान नहीं किया। सारी बहनें मुस्कुरा करके, मुख के ऊपर पल्लू रख करके, दूसरी तरफ इशारा करके, सहेलियों से हंस करके सती को सुनाते हुए मजाक करती है, देखो कैसा कैसा जमाना आ गया है, आजकल तो बिना बुलाए भी आने लगे, जिसको निमंत्रण नहीं दिया वो भी आ जाते हैं, जिसको कोई पूछता भी नहीं मुंह उठा करके आ जाते हैं। सती ने इस दृश्य को देखा, सोचा भगवान शिव ठीक कहते थे, मुझे नहीं आना चाहिए था, वापिस चलना चाहिए। माँ के दर्शन हुए, माँ ने एक कोने में बुलाया, गले मिली, बहुत अच्छा किया बेटी तुम आ गई, लेकिन तुम्हारे पिता के सामने मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने आदेश दे रखा है या तो सती आएगी नहीं, अगर आ गई तो उससे कोई बात नहीं करेगा। सती ने कहा तो माँ मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, भगवान भोलेनाथ ठीक कहते थे, मेरी गलती है, मैं आ गई। माँ ने कहा नहीं बेटी आ गई हो तो कोई बात नहीं, रुको, इतना बड़ा यज्ञ किया है, कोई बात नहीं, आराम से कोने में बैठना। सती ने कहा इस उत्सव में, इतने बड़े उत्सव में अगर मायूस होकर के कोने में ही बैठना था तो फिर इस उत्सव का क्या मतलब? बिहार में तो जब उत्सव होता है तो 90 साल की माता भी झूमती है। उत्सव मनाने का एक उमंग, एक आनंद अलग होता है। सती ने कहा मां मैं अब नहीं रुकूंगी, अब मैं वापिस जा रही हूं। अब मन में एक भाव आया, इतना बड़ा इतना सुंदर स्वर्ण का यज्ञ मंडप बनाया है, चलो यज्ञ मंडप से होते हुए निकल ले। अब सती यज्ञ मंडप से होते हुए चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, सभी देवी देवताओं का, ऋषि महात्माओं का, सन्यासियों का यथा योग्य स्थान है यज्ञ में, यज्ञशाला में, लेकिन भगवान शिव का स्थान यज्ञशाला में कहीं दिखाई नहीं दिया। सती अपने अपमान को तो जहर की तरह पी गई, लेकिन पति के अपमान को अपने पिता के घर में सहन नहीं कर सकी। मेरे अपने पिता के घर में मेरे पति का अपमान। अब सती अपने जीवन को धिक्कारने लगी, कैसा ये जीवन है, मेरे पिता के घर में मेरे पति का अपमान, अब जीने का लाभ भी क्या है। जैसे ही मन में विचार आया, सामने से दक्ष प्रजापति आते दिखाई दिए, और जैसे ही आते दिखाई दिए सती ने कहा पिताश्री तुमने अच्छा नहीं किया। दक्ष ने कहा मौन, किसने बुलाया तुम्हें? एक तो बगैर बुलाए मुंह उठा करके चली आई हो, एक क्या शिक्षा देती हो, आ गई हो तो एक कोने में बैठ जाओ, नहीं चली जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं ज्ञान देने की। सती ने कहा हो आज मुझे पता चला है, अब तक तो मुझे पता नहीं था कि मेरे शरीर से बार बार
अपराध क्यों हो रहा है? भगवान शिव मुझे बार बार टोकते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपराध करती हूँ। इसका कारण क्या है? मैं भगवान शिव की बातों पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करती? आज मुझे पता चला है, तेरे जैसे दुष्ट कामी पुरुष के वीर्य से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। जो तुम्हारे शरीर के अंदर जितने दुर्गुण थे मेरे शरीर में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए बार बार मुझे अपमानित होना पड़ता है। अब न ये शरीर रहेगा, न मुझे अपमान झेलने पड़ेंगे। इतना कह करके भगवान शिव का ध्यान किया सती ने, हृदय के अंदर शिव का ध्यान किया, भगवान से वरदान मांगा, हे परमपिता परमात्मा, अगर मैं मन कर्म वचन से सत्य कहती हूँ और पति को परमेश्वर मान करके मैं भगवान शिव की पूजा करती हूँ, तो मैं अगले जन्म में भी पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करूं। ऐसा जो है भगवान के चरणों में स्तुति प्रार्थना करके सती ने अपनी योग अग्नि से उसी दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। अब जैसे ही शरीर जला, शिवगण साथ में थे, वहां पर व्यवस्था बिगड़ गई, एक दूसरे का विरोध करने लगे, यज्ञ की प्रक्रियाएं भंग हो गई। इधर देवर्षि नारद ने कैलाश पर आकर भगवान शिव को सारी बात बताई। भगवान शिव क्रोधित हुए। इधर से शिवगण दौड़ करके कैलाश पर पहुंचे। भगवान ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, जटा का बाल जैसे शिला से मारा, एक वीरभद्र नाम का विशाल काय रुद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र ने कहा, प्रभु आदेश दो, क्या करना है? समुद्र में आग लगानी है या पृथ्वी को ही मिटा देना है? पहाड़ों का चूर बनाना है या वृक्षावली को नष्ट करना है या पृथ्वी को उठाकर समुद्र में फेंकना है? करना क्या है? भगवान शिव ने कहा, कुछ नहीं करना, दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसको यथा योग उसका फल दे दो, उसके कर्म का फल दे दो। भगवान ने इशारा दिया, वीरभद्र काल का स्वरूप लेकर के दक्ष के यज्ञ में आए। जो आगे आता है उसी को, किसी को तोड़ते हैं, किसी को मरोड़ते हैं, किसी की दाढ़ी, किसी की दांत तावली, किसी की आंखें फोड़ते हैं। दक्ष सामने आया, मुर्गे की तरह गर्दन तोड़ी, यज्ञ में स्वाहा, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। देवता संत ब्राह्मण अपनी जीवन रक्षा, प्राण रक्षा के लिए यज्ञशाला से भागे, दौड़े, कंदराओं में छुपे। अब छुपते छुपाते देवता ब्राह्मण ऋषि सभी भगवान शिव के पास आए, अनुनय विनय स्तुति प्रार्थना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चरणों में मस्तक रख दिया, प्रभु रक्षा करो। भगवान शिव तो भोले हैं, सहज ही खुश होने वाले हैं, इसलिए इनको आशुतोष कहा गया। जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष होते हैं। भगवान शिव आशुतोष हैं, प्रसन्न हुए। सभी ने कहा, हमारे साथ चलें और यज्ञ को पूर्ण करें। भगवान शिव साथ आए। सारी व्यवस्था यज्ञ की बनाई गई। भगवान शिव ने कहा, यज्ञ का यजमान कहाँ है? अब धड़ पड़ा हुआ है, धड़ दिखा, यजमान तो ये है, इसकी गर्दन कहाँ गई? तो गर्दन तो वीरभद्र ने स्वाहा कर दी। वीरभद्र से कहा, तो जाओ यज्ञ से बाहर जो भी पशु मिले उसकी गर्दन ले आओ। वीरभद्र बाहर गए, यज्ञशाला के बाहर जो ही निकले, बकरा खड़ा मिला, बकरे की गर्दन लेकर के ही आ गए। दक्ष की धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया गया। भगवान शिव ने एक दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि दक्ष के ऊपर डाली और दक्ष जीवित होकर के बम 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 करके, बकरे की आवाज थी और बकरा बो 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 बम बम ज्यादा करता है, इसलिए भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना बम 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 बोल करके की। ये आज जो कांवड़ वाले या शिव भक्त बम बम बोलते हैं, सबसे पहले दक्ष ने बकरे के मुख से ये बम बम की स्तुति की थी। इस बम बम की आवाज से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यथासमय दक्ष का यज्ञ सविधि संपन्न हुआ। अब भगवान शिव तो कैलाश पर आ गए। इधर सती का दूसरा जन्म हिमालय की पत्नी मैनावती के गर्भ से हुआ। जैसे ही जन्म लिया, चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। वंशावली, वृक्षावली फलों से, पुष्पों से, फूलों से आच्छादित हुई। पर्वतों में हीरे मोती सोने की खानें पैदा हो गई। झरने अमृत धार से बहने लगे, नदियों में अमृत बहने लगा। चारों तरफ आनंद ही आनंद
सृष्टि में पक्षी चहचहाने लगे, भंवरे गुंजार करने लगे। इस प्रकार से एक बार देव ऋषि हिमालय भवन में आए। हिमालय और मैनावती ने बहुत सुस्वागत किया। नारद जी को हाथ दिखाया गया। पार्वती की हस्त रेखा देख करके नारद जी कुछ देर मौन हुए और कहने लगे, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है राजन। सती ने दूसरा जन्म हिमालय के घर पार्वती के रूप में लिया। नारद के कहने से पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की और पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया। बोलिए उमापति महादेव की।